22 रनों पर गिर गए थे 4 विकेट, मुसीबत में फंस गई थी टीम इंडिया। फिर रोहित शर्मा का ऐसा आया तूफान, जड़ दिया तूफानी शतक, बना दिया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बन गए टीम इंडिया के ऐसे पहले बल्लेबाज। पीछे रह गए धोनी, अफगान के गेंदबाज भी रोने लगे। पहले 19 बॉल में ठोक दिए 92 रन, 11 चौके 8 छक्के। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में पड़े इतने चौके छक्के कि ठोक दिए 36 रन। कुछ लोग उठा रहे थे करियर पर सवाल, पर रोहित शर्मा ने दे दिया बल्ले से जवाब। मार दिए इतने लंबे गगनचुंबी छक्के, छोटा पड़ गया मैदान। जी, इसे कहते हैं बड़ा बल्लेबाज, इसे कहते हैं कमबैक। पहले 2 टी20 में एक के बाद एक, दोनों मैचों में 0 और 0 के बाद ऐसा तूफानी शतक लगाया कि रोहित शर्मा ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाया। साबित कर दिया कि उन्हें क्रिकेट का हिटमैन कहा जाता है। वो हिटमैन कहीं भी चौके छक्के मार सकता है। नॉर्मल मैदान पर तो सभी सेंचुरी मार लेते हैं, ऐसे मैदान पर मार के दिखाओ जहां बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो जाए। टीम इंडिया के 22 रनों पर ही 4 विकेट गिर गए थे। 5 ओवर में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया टेस्ट मैच खेल रही है। 5 ओवर के अंदर ही बड़े बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पिछले मैच के हीरो यशस्वी जायसवाल गए, विराट कोहली आते ही पहली गेंद पर चले गए, संजू सैमसन भी पहली गेंद पर चले गए, दुबे दूसरी या तीसरी गेंद पर चले गए। 11 ओवर तक टीम इंडिया जूझती रही। 11 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 65 रन पर 4 विकेट था। वहां से तो दुनिया सोच रही थी बस किसी तरीके से टीम इंडिया 130-140 तक पहुंच जाए तो भाई बहुत रन हो जाएंगे। शतक सोचना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन वहीं रोहित शर्मा ने कह दिया अभी हम जिंदा हैं। इसके बाद तो रोहित शर्मा ने 12वें ओवर से अफगानी गेंदबाजों की ऐसी ठुकाई शुरू की कि मैदान पर ही अफगानी गेंदबाज रोने लग गए। जो आ रहा था चौके छक्के खा रहा था। हर ओवर में कभी 10, कभी 15, कभी 16, कभी 20। हद तो तब हो गई जब रोहित और रिंकू ने आखिरी ओवर में 36 रन कूट दिए और इसी के साथ रोहित शर्मा ने एक शानदार ऐतिहासिक सेंचुरी लगा दी। कहां तो टीम इंडिया 100-120 तक सोच रही थी और कहां इन दोनों की बदौलत टीम इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिए 212 रन। रोहित शर्मा ने वो करके दिखा दिया जो क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। जी हां, आज तक टी20 इतिहास में कोई भी बल्लेबाज 5 शतक नहीं लगा पाया है। रोहित शर्मा आज 5वें शतक लगाते ही ऐसे इकलौते बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाए हों। इसे ही कहते हैं बड़ा बल्लेबाज। जब बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए वहां पर रोहित ने शानदार शतक ठोक कर दिखाया। उनका बखूबी साथ निभाया रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह एक बार फिर से 50 लगाकर नाबाद रहे और एक बार फिर से उन्होंने आखिरी 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 36 रन का ओवर बना दिया। दरअसल 20वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा, फिर दूसरी गेंद नो बॉल हो गई, उस पर छक्का जड़ा, फिर फ्री हिट पर फिर छक्का जड़ा, इसके बाद सिंगल ले लिया और फिर आखिरी की 3 गेंदों पर लगातार रिंकू सिंह ने 3 छक्के लगाते हुए टी20 इतिहास का सबसे महंगा ओवर बना दिया और 36 रन लूट लिए। अब ये ओवर टी20 इतिहास का जॉइंटली सबसे महंगा ओवर है। इससे पहले युवराज सिंह भी एक ओवर में 36 रन कूट चुके हैं, वहीं कायल पोलार्ड भी एक ओवर में 36 रन ले चुके हैं। यानी आज तीसरी बार ऐसा हुआ था जब किसी टीम ने एक ओवर में 36 रन कूटे हो। वाकई बल्लेबाजी हो तो ऐसी। सल्यूट है रोहित शर्मा को और रिंकू सिंह को जिन्होंने टीम इंडिया की इज्जत बचाई, टीम इंडिया की लाज बचाई और टीम इंडिया को 200 के पार तक पहुंचाया। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा की इस पारी के बाद पूरा क्रिकेट जगत उनके सजदे में झुका हुआ है और वही अब टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो चाहे जितने भी बूढ़े हो जाएं, दबाव में बिखरेंगे नहीं बल्कि निखरेंगे।